ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, मानने वाले, जानने वाले या उस पर विश्वास करने वाले, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ वैशाख, कार्तिक, माघ मास की जो पूर्णिमा होती हैं, इनमें जो पवित्र नदियों में स्नान करने का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित किस तरह का दान करना चाहिए, किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए इन दिनों में, सबकी चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और बात करते हैं इन स्नानों के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे जो बाकी और वीडियोज़ हैं उन सब में आप लोगों के ज्ञान के बढ़ाने वाले या ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले कुछ भी अगर कंटेंट है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाकी जितने भी आपके सगे संबंधी मित्रगण हैं उनको शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो उन लोगों के भी काम आ सके। साथियों, कार्तिक मास की जो महत्ता है उसके बारे में क्या कहना। सभी महीनों में सबसे अच्छा महीना और सबसे सुंदर महीना यही माना जाता है। आप देखिए, इस महीने में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, भैया दूज, कितने ही त्यौहार आते हैं जो कि हर एक भारतवासी या हर एक सनातन धर्म का प्रेमी मनाता है। और हर एक इन सब के महत्व जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। साथियों, इस महीने की, कार्तिक मास की जो महीना होता है, उस महीने को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में जो व्रत आदि किए जाते हैं उसका विशेष फल मिलता है। तो शुरुआत करते हैं कार्तिक मास के पूर्णिमा में को स्नान के लिए। सबसे पहले कार्तिक मास का जो ये पूर्णिमा होती है, इसका जो महत्व है वह धर्म कर्म आदि कामों के लिए, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें स्नान का बहुत महत्व है। अगर आप प्रारंभ में ही यानी पूर्णिमा को ही अगर स्नान कर लेते हैं तो आपका आने वाले महीने में जो भी त्यौहार पड़ते हैं उसका जो महत्व है, ये साधनाएं आप जो करते हैं या जो भी आप मंगल कार्य करते हैं उसमें अच्छा फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नायी जितेंद्रिय जपन हविष्य भुक छंद सर्व पापेश प्रमुच्यते। यानी कि कार्तिक मास में जो भी जितेंद्रिय रहकर नित्य स्नान करके जौ, गेहूँ, गुड़, मूंग और दूध दही आदि का दान करता है या फिर एक बार भोजन करके इस समय को व्यतीत करता है, व्रत करता है, तो इसका उसे बहुत अधिक महत्व मिलता है। अब यहाँ बात आती है कि आखिर स्नान कहाँ करना चाहिए। तो इसमें स्नान करने के लिए घर में बर्तनों में की अपेक्षा जो कुआं, बावली, तालाब ऐसी जगह होती है, या फिर जो धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र जिस तरह के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, इन सब जो इनके आसपास में जो नदियां हैं वहाँ पे अगर स्नान करते हैं तो आपको बहुत अधिक फल मिलता है। इसके अलावा भी कुरुक्षेत्र, अयोध्या और जितनी पुरियाँ हैं आपकी, चाहे आपकी हरिद्वार हो, चाहे काशीपुर हो, इन सब पुरियों में अगर आप स्नान करते हैं तो इसका बहुत अधिक महत्व मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जब आप स्नान करते हैं तो पहले आप अपने हाथ पाँव अलग से धो लीजिए ताकि जो भी आपका हाथ पैर में लगी गंदगी हो वो दूर हो जाए, और आचमन करके और इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल और कुश लेकर के तब स्नान कीजिए। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है स्नान में कुशा, दान में संकल्प का जल और जप में संख्या न हो तो फलदायक नहीं होते। अतः आप सभी लोगों को जब भी आप कभी स्नान के लिए जाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा आप कभी भी याद रखिए कि जो ये स्नान है वो एक बहुत ही विशेष स्नान होते हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत अच्छा फल मिलता है। तो जब भी आप इन स्नानों के लिए जाएं, चाहे वो कार्तिक मास की पूर्णिमा हो, वैशाख की पूर्णिमा हो या माघ माह की पूर्णिमा हो, तो कोशिश कीजिए कि शुद्ध हृदय से जाइए, भगवान की भक्ति में लीन होकर जाइए, आपको उसका विशेष महत्व या फल मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो वैशाख, कार्तिक और माघ मास की पूर्णिमा है, इनका
प्रारंभ कहाँ से हुआ, किसने इसके बारे में बताया। तो ऐसा कहा जाता है भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में इसकी काफ़ी बड़ी चर्चा है। इसमें युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कौन कौन सी तिथियों में स्नान दान आदि का अधिक पुण्य प्राप्त होता है और इसके बारे में आप हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाराज, वैशाख, कार्तिक और माघ माह, इन तीनों महीनों की जो पूर्णिमाएँ होती हैं, इनमें स्नान दान आदि करना अति श्रेष्ठ होता है। इन तिथियों में स्नान करना, दान अवश्य करना चाहिए और इन तिथियों को स्नान करके यथाशक्ति दान करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वैशाख मास में जो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे अगर आप स्नान करते हैं तो उसका फल बहुत मिलता है। कार्तिक मास में पुष्कर में जाकर के आप अगर ये स्नान करते हैं उसका अलग फल मिलता है। और माघ मास में बनारस में जाकर के गंगा के तट पर स्नान करते हैं तो उसका भी अधिक महत्व होता है। इन दिनों में जो पितरों को तर्पण करता है, अतः फल उसे बहुत अच्छा मिलता है और पितरों का उद्धार होता है। वैशाख पूर्णिमा में अन्न का, सोने चांदी के वस्त्रों का दान करना चाहिए। अगर ब्राह्मण मिले आपको तो ब्राह्मणों को दान कीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर किस प्रकार के ब्राह्मण को दान करना चाहिए और दान के लिए कौन कौन से ब्राह्मण किस प्रकार के होने चाहिए, ग्रहों के दान कर रहे हैं तो कैसे होना चाहिए, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको अपलोड करूंगा और उम्मीद करता हूं आप लोग देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि व्रत में आपको किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। खाने से भरा हुआ पात्र, गाय, भूमि, सोना, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। पूर्णिमा को देवताओं का और पितरों को तर्पण करके उनका तिल, कंबल आदि का दान करना चाहिए ब्राह्मणों को। कार्तिक पूर्णिमा को अगर हो सके तो आप घोड़े, हाथी का, रथ आदि इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर हो तो केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा, इन सब चीज़ों को दान कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इन पुण्यतिथियों को स्नान करते हैं और दान नहीं करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि दान देने का जो फल है वो किसको किसको होता है। दान देने का फल ही आपको, अगर यदि आप किसी भांजे को, बुआ को, इन सबको भी दान देते हैं तो भी बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है अगर आपका कोई मित्र है, कोई कुलीन व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है और दरिद्र या आशा वाला व्यक्ति है तो आप उसको दान देते हैं तो आपको सहयोग की प्राप्ति होती है। सीता लक्ष्मण सहित राम जब वनवास चले गए थे उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। इधर लोगों ने माता कौशल्या को उनके विषय में संकेत कर दिया कि श्री राम जब वहाँ से वापस आएंगे तो उनको बहुत दुख होगा। फिर भी जब भरत जी वहाँ से वापस आए और उनको जो सारी बातों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने माता, जो उनकी माताएं थीं, उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपने किया है तो आपके जो भाई ने जो इतना बड़ा त्याग किया है उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तब भरत जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान श्री राम वन को चले गए हैं, मेरी सम्मति रही हो तो देवताओं को द्वारा पूजित और अनेक पुण्यों के प्राप्त करने वाले वैशाख, कार्तिक, माघ मास की पूर्णिमाएँ मेरे बिना स्नान के दान के ही व्यतीत हो जाएंगी और मुझे निम्न गति प्राप्त होगी। आप देखिए क्या संयोग था, क्या एक प्रेम था बड़े भाई के लिए छोटे भाई का। वो ये कहते हैं कि आज तक जो मैंने माघ मास की, कार्तिक मास की या वैशाख मास की जो पूर्णिमाओं पर मैंने दान किया है, जो स्नान किया है, उस सभी का जो पुण्य है ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई को नहीं लाने जाऊंगा या फिर मेरे भाई के वो मेरे वजह से तकलीफ़ हुई। यह महान शपथ सुनते ही माता को विश्वास हो गया कि भरत जी उनको अपने बड़े भाई को लेने अवश्य जाएंगे। साथियों, हमारा जो ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें ऐसे पता नहीं कितने ही उदाहरण हैं जिसमें कि हमें साफ साफ लगता है कि हम लोग एक ऐसे धर्म को फॉलो करते हैं, एक ऐसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। साथियों, आज के लिए इतना ही। और वैशाख,
कार्तिक मास की पूर्णिमा जो होती है, इनका स्नान करने का जो फल था मैंने बताया। अगर आप सबको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं कम रह गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और मैं ट्राई करूँगा कि इन सभी का जितना से ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।